हाय स्टूडेंट, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्वतंत्र भारत में राजनीति पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट अध्याय 6 साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी। आज जो सबसे पहले बिंदु है वो है आपातकाल की घोषणा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपातकाल भारत में 3 कंडीशन में लगता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के तहत अगर आंतरिक विद्रोह हो जाए किसी तरीके का, इसकी परिभाषा आजकल बदल दी कि सशस्त्र विद्रोह यदि हो जाए या बाहरी देश से आक्रमण हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 356 का भी कई बार दुरुपयोग हुआ है। 356 राज्यों के अंदर अगर राज्य की सरकार सही तरीके से लोकतंत्र सफल बनाने में असफल रहती है तो 356 के तहत आपातकाल लग सकता है, राज्य में राज्यपाल का शासन लागू हो सकता है। तीसरी कंडीशन है 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, जो अभी तक अपने देश में एक बार भी नहीं लगा है। 352 के तहत 3 बार लग चुका है, यानी 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध और 1975 में इमरजेंसी लगी थी, यानी 3 बार लग चुकी है। 356 का तो कई बार बहुत बार दुरुपयोग हुआ है। जैसे 1957 में जब केरल में सीपीआई की सरकार बनी तो 1959 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने वहां पर क्या कर दिया था, 356 धारा लगा के केरल की जो सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया था। अब है आपातकाल की घोषणा। देखो, आपातकाल की घोषणा कहां से ये कहानी शुरू होती है कि देखो, एक जो 1971 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसके अंदर इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती है, सांसद का रायबरेली से चुनाव लड़ती है और इंदिरा गांधी के सामने कोई राजनारायण नाम का व्यक्ति है, वो सामने चुनाव लड़ता है। यानी राजनारायण ने क्या किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया, रिट लगा दी कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए इस चुनाव में सरकार के जो कर्मचारी है उनको चुनाव प्रचार में लगाया गया, सरकारी मशीनरी को चुनाव में काम में लिया गया, इसलिए ये अवैध रूप से यहां से सांसद चुनी गई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी ये बात सुन भी ली और उन्होंने फैसला सुनाया 12 जून 1975 को। वहां के जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जगमोहन लाल सिन्हा। उन्होंने कहा भाई, वास्तव में चुनाव के अंदर सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ है और आईजी को, इंदिरा गांधी को अवैध सांसद घोषित कर दिया। अब देखो क्या होता है कि भैया अगर सांसद ही अवैध घोषित कर दिया जाएगा तो 6 महीने के भीतर उनको चुनाव लड़के दोबारा सांसद पद पर
आना होगा। इसलिए इंदिरा गांधी गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को स्थगनादेश दे दिया, यानी स्थगित कर दिया इस बात को कि सांसद नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा कि सांसद तो रह सकती है, लेकिन जो लोकसभा की बैठक है उनमें आप भाग नहीं ले सकती। अब देखो इधर क्या होता है, 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक विशाल रामलीला मैदान में विशाल रैली का आयोजन होता है और जेपी नारायण सारे जो सेना है, पुलिस है और सरकारी कर्मचारी है, उन सब को यानी जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें शामिल होने का आह्वान करता है। तो ये इसी बीच मध्य रात्रि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को कहा भाई आपातकाल लगाना है। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उनको कहा, इंदिरा गांधी ने एक तरीके से मनमानी की, इसी प्रकार की अपने जो मंत्री थे उनकी बैठक ली और आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी 25 जून 1975 को आपातकाल लग गया, यानी 18 महीने तक आपातकाल लगा रहा। आपातकाल के परिणाम क्या हुए, यानी क्या रिजल्ट निकले? यानी विपक्ष के जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया, यानी 676 विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी। प्रेस सेंसरशिप का मतलब यह है कि यदि अखबार वाला कोई न्यूज छापे तो वो सरकार की अनुमति लेके छापे। तो ऐसा ये प्रेस सेंसरशिप लागू करने से कुछ पत्रकारों ने या जो अखबार थे जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, स्टेट्समैन है, उन्होंने क्या किया कि जिन पर सरकार कहती है कि इन न्यूज को नहीं छापना, उनकी जगह खाली छोड़ के अखबार प्रिंट करते थे। आरएसएस और जमात ए इस्लामी ये धार्मिक संगठन है, आरएसएस और जमात ए इस्लामी, इन पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। धरना प्रदर्शन और रैली पर रोक लगा दी, न तो धरना कर सकता, न प्रदर्शन कर सकता, न रैली निकाल सकता। निवारक नजरबंदी, यानी बिना किसी जुर्म के ऐसे ही शंका के आधार पर लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जो अखबार थे उन्होंने उन न्यूज को नहीं छापा, उनकी जगह खाली छोड़ दी जिनको प्रेस सेंसरशिप नहीं मिली। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जो पत्रिकाएं थी उन्होंने प्रकाशन बंद कर दिया, यानी अखबार छापना ही बंद कर दिया, प्रकाशन बंद कर दिया। कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने इनको जो सम्मान मिले हुए थे, अवार्ड मिले हुए थे, वो लौटा दिए गए। यानी आपातकाल के विरोध में उन्होंने अपने सम्मान लौटा दिए। 42वें संविधान संशोधन में कुछ संशोधन करके, यानी ये इंदिरा गांधी ने निर्णय अपने पक्ष में कर लिया कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का, इस प्रकार का जो इलाहाबाद में केस दायर हुआ था, ऐसा नहीं कर सकते आप। और विधायिका का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये एक तरीके से काफी बड़ा संशोधन था। इसको मिनी संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। यानी 62 विवादित जो मसले थे या थे उनमें में संशोधन किया गया था, यानी 42वें संविधान संशोधन में। इसके बाद में है आपातकाल पर बहस, यानी आपातकाल पर पक्ष में कौन सी बहस हुई। तो पक्ष में तो ये है कि
आपातकाल के कारण धरना है, प्रदर्शन है, सामूहिक कार्रवाई से लोकतंत्र क्या हुआ? बाधित हुआ। लोकतंत्र बाधित हुआ। विरोधियों द्वारा गैर संसदीय राजनीति का सहारा लिया गया। विरोधी थे वो गैर संसदीय राजनीति का सहारा ले रहे थे, मतलब वे संसद के अंदर जो करना चाहिए था, बहस करनी चाहिए थी, किसी मुद्दे को उठाना चाहिए था, वो काम संसद के बाहर कर रहे थे। सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़चन डाल रहे थे। जैसे आपातकाल में 20 सूत्री कार्यक्रम, वो अच्छा कार्यक्रम था, तो उसमें विपक्षी वो क्या कर रहे थे? अड़चन डाल रहे थे। भारत की एकता के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही थी। और एक अच्छी बात ये थी कि आपातकाल का जो समर्थन है ना, वो सीपीआई ने किया था, इंदिरा गांधी का समर्थन किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। पर विपक्ष में कौन सी बातें निकल कर आई बहस की? वो है सरकार का जनता द्वारा विरोध करने का अधिकार, यानी जनता है वो सरकार का विरोध कर सकती है। तो विरोध जो विपक्षियों ने किया वो अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। और गृह मंत्रालय ने उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की, यानी जिस तरीके से चल रहा था सिस्टम उसी तरीके से चला, उसने किसी प्रकार की चिंता जाहिर नहीं की। संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया, यानी संवैधानिक प्रावधान थे उनका मिस यूज हुआ। तो अपन आज यही टॉपिक पढ़ेंगे, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल के परिणाम, आपातकाल पर बहस। अगर आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे को कमेंट के द्वारा आप बताते रहें कि वीडियो में क्या कमी थी। जैसे मान लाइटिंग की समस्या होती है कई बार वीडियो में मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बताते रहें, मैं इनमें सुधार करता रहूँगा। और ज़रूर मेरी क्लास आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।